नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड से क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट आई है। अगर आप 1 से लेकर 12 तक के किसी भी क्लास में पढ़ाई करते हैं तो ये अपडेट आपके लिए बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि पिछले कुछ महीनों से आपके स्कूल में जो मंथली एग्जाम हो रहे थे यानी कि मासिक परीक्षा, वो दोस्तों बंद कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों फिर से इसे रीओपन किया गया है। सरकार का मानना है कि अब आपके स्कूल में फिर से आपको हर महीने मंथली एग्ज़ाम देना होगा और इस महीने भी आपके अप्रैल में स्कूल में एग्ज़ाम होगा। लेकिन वो एग्ज़ाम कब से होगा, कैसे होगा, का प्रक्रिया है, सब कुछ आपको बता देते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक और कंडीशन बताया गया है कि 9वां 10वां 11वां 12वां क्या चारों क्लास का आपका एग्ज़ाम होगा हर महीने मंथली एग्ज़ाम। क्योंकि मंथली एग्ज़ाम 1 से लेकर 8वीं तक के क्लास के छात्रों का नहीं होता था, केवल 9th का, 10th का और 11th का, 12th का होता था। और इसमें भी दोस्तों ना बहुत कुछ अपडेट है जो कि 10th और 12th के लिए अलग नियम है और 9th के 11th के लिए अलग नियम है और 1 से लेकर 8वीं तक के क्लास के छात्रों के लिए अलग नियम है। दोस्तों आपको थोड़ा सा मैं एक झलक आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये दोस्तों एकदम हकीकत है। मैं आपको पहले ही बता दूँ कि मैं अपने चैनल पर कोई भी फेक न्यूज़ नहीं डालता हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर एक पल पल की खबरें मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है ना। आप जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दोस्तों थोड़ा सा पहले 1 से लेकर 8वीं तक के क्लास के छात्रों के बारे में थोड़ा सा मैं कुछ जानकारी दे दूं। जो भी क्लास 1 से लेकर 8वीं तक के क्लास के स्टूडेंट है, आपके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी देना चाहता हूं। देख लीजिए, पहली से 8वीं तक की कक्षाओं के लिए इसी सत्र से नई व्यवस्था लागू, एनसीईआरटी लेगा परीक्षाएं। मतलब कि दोस्तों आपको पता है ना कि पहली क्लास से लेकर 8वीं तक के क्लास के छात्रों का किताब बदल गया है। मतलब कि एनसीईआरटी अब सब किताब हो गया है ना। एनसीईआरटी सब किताब हो गया है और बोर्ड का भी मानना है कि एनसीईआरटी ही पढ़ाया जाएगा और एनसीईआरटी से ही फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वही दोस्तों प्रक्रिया मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप अगर 10th की तैयारी कर रहे हो तो बढ़िया से आप एनसीईआरटी पहले पढ़ाई करो, क्योंकि एनसीईआरटी से ही दोस्तों इस बार ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है। आपका नहीं चेंज हुआ है, केवल 1 से लेकर 8वीं तक के क्लास के छात्रों का चेंज हुआ है, बट हमें लगता है कि एनसीईआरटी से ही सारा क्वेश्चन पूछेगा। तो दोस्तों एनसीईआरटी के जो अध्यक्ष है ना, एनसीईआरटी के जो मालिक हैं, उनका कहना है कि बिहार के स्कूलों में अब 3 माह पर परीक्षाएं होगी। मतलब कि दोस्तों जो पहली क्लास से 8वीं क्लास तक के स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम अब 3 महीना पर एक बार होगा। स्कूल में 3 महीने पर एक बार एग्ज़ाम होगा। और ये थोड़ा सा आपको ना अलग जानकारी है, मैं आपको ये मतलब कि आपका क्या है, न्यूज का है ना, ये न्यूज का है। और न्यूज का दोस्तों एक और भाग है जो कि यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर छोटा छोटा है तो अच्छे से आप दिख नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ पर उसी को यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा गया है, आप अच्छे से देख पाएंगे। देख लीजिए, एकदम सेम टू सेम वही है। तो इसको जरा सा अच्छे से हम आपको पढ़कर समझा देते हैं, फिर आपको पूरा डिटेल आगे हमें बता दूंगा, है ना। पटना कार्यालय संवाददाता, राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में पहली से 8वीं तक अब साल में 4 परीक्षाएं होगी। यह व्यवस्था इसी सत्र से लागू होगी। राज्य शिक्षा शोध एवं परीक्षण परिषद एनसीईआरटी ने यह योजना बनाई है। अब बच्चों की प्रथम त्रिमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, द्वितीय त्रिमासिक परीक्षा और अंत में वार्षिक परीक्षा होगी। इसके अलावा 9वीं 11वीं की तर्ज पर बच्चों की हर माह मासिक परीक्षा होगी। यानी कि दोस्तों जो आपका मासिक परीक्षा मंथली एग्जाम हो रहा था 9वां 10वां 11वां 12वां का, उसको बंद कर दिया गया था, फिर उसको रीओपन किया गया है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि यहाँ पर 10वां और 12वां का हर महीने मंथली एग्जाम नहीं होगा। क्योंकि इसलिए वो इसमें नहीं लिखा है ना, क्योंकि सरकार को भी पता है लड़का अगर 10th की तैयारी कर रहा है तो बार बार स्कूल में जाकर बार बार स्कूल से मंथली एग्ज़ाम देना, थोड़ा सा वो डिस्टर्ब लड़का हो सकता है, क्योंकि उसका बोर्ड का एग्ज़ाम है। लेकिन दोस्तों बाकी यहाँ पर बताया गया कि जो 9वीं क्लास के छात्र हैं और 11वीं क्लास के छात्र हैं उनका एग्ज़ाम हर महीने होगा, ताकि पता चले कि वो 9वीं और 11वीं में क्या पढ़ रहे हैं, उनको स्कूल से मतलब ना क्या मिल रहा है। ये एनसीईआरटी इसलिए ये योजना बनाई है ताकि सबका बेस मजबूत रहे। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं 9th में और 11th में नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट 10th और 12th की तैयारी करते हैं, जिसके कारण उनका बेस खराब हो जाता है, तो अच्छे से आगे पढ़ नहीं पाते हैं। तो बोर्ड ने ये अच्छी योजना बनाई है। 10th और 12th का बोर्ड होता है ना, तो उनको डिस्टर्ब न करते हुए 9th और 11th के लिए हर महीने मंथली एग्जाम लेने का निर्णय लिया है। और इसका डेट भी निकल चुका है, वो भी मैं आपको डेट बताऊंगा, है ना। बहुत अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। सबको संतुष्ट हो रहा है ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें ये भी बताया गया है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से
देख लीजिएगा। अब तक इन कक्षाओं के बच्चों की साल में 2 परीक्षाएं होती थी। इनमें से एक मास एक परीक्षा सितंबर में अर्धवार्षिक, तो दूसरी मार्च में वार्षिक परीक्षाएं शामिल है। मतलब कि इससे पहले जो 9वां और 11वां का परीक्षा होता था ना, वो 2 ही साल में परीक्षा होता था। एक अर्धवार्षिक परीक्षा और एक कौन सा परीक्षा होता था, एक फाइनल एग्जाम होता था। बाकी दोस्तों त्रिमासिक कुल परीक्षा 1 से लेकर 8वीं तक का होता था, लेकिन इनका नहीं होता था, मतलब कि 9वीं और 11वीं नहीं होता था। एनसीईआरटी के निदेशक सज्जन आर ने बताया है कि बच्चों का समय समय पर आकलन करना बहुत जरूरी है। और यही प्रोसेस पिछले साल भी हुआ था कि अगर समय समय पर आकलन नहीं किया जाए तो कैसे पता चलेगा सरकार को या फिर किसी को कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। उसी के तहत दोस्तों ये योजना बनाया गया है कि 9th और अगर 11th का हम मंथली एग्जाम लेंगे तो हर महीने आकलन किया जा सकता है कि किस स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं, किस स्कूल का परफॉर्मेंस अच्छा है, कहाँ का क्या है, कहाँ का क्या नहीं है। इसी के बारे में दोस्तों यहाँ पर बताया गया है, ठीक है ना। अब जरा आगे देखिए, कक्षा में पढ़ाई की गई चीज़ों उन्होंने कितना कुछ सीखा, इसके लिए बीच बीच में उनकी परीक्षाएं होगी ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ परीक्षा के लिए भी तैयार रहे। यह परीक्षा पूरी तरह केंद्रीकृत तरीके से होगी, यानी एक समय पर होगी, है ना, एक समय पर। अब देखिएगा, सभी विद्यालय में परीक्षाएं होगी। एनसीईआरटी की ओर से यह प्रश्न पत्र और परीक्षा कार्यक्रम सभी विद्यालयों में जारी किया जाएगा। मालूम हो कि पिछले साल से ही केंद्रीकृत तरीके से पहली से 8वीं तक की परीक्षाएं व्यवस्थित की गई है। मतलब ये पहले से ही पहली से लेकर 8वीं तक ये व्यवस्था की गई है, लेकिन अब व्यवस्था ये 9वीं और 11वीं के लिए है। अब जरा ध्यान से यहाँ पर आप लोग सुनिएगा कि परिणाम पत्रक में दर्ज रहेगा बच्चों का प्रदर्शन, है ना। अभी जिला स्तर से ही परीक्षा का आयोजन होता था। सभी परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र एनसीईआरटी की ओर से इस शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इस बाबतन एनसीईआरटी के निदेशक ने बताया कि 2025-2026 के लिए परिणाम पत्रक ड्राफ्ट किया जा रहा है। यह सभी स्कूलों को भेजा जाएगा। इसी पत्रक में बच्चों के मूल्यांकन के बाद प्राप्त अंकों का प्रविष्ट किया जाएगा। इसमें मासिक परीक्षाओं के साथ चारों परीक्षाओं के लिए अलग अलग कॉलम बनाए गए हैं। मतलब कि दोस्तों इसमें मासिक परीक्षा के साथ साथ जो चारों परीक्षाएं, देखिए मासिक परीक्षा को छोड़कर जो 4 परीक्षा होती है, प्रथम त्रैमासिक, द्वितीय त्रैमासिक और उसके बाद से अर्धवार्षिक, इसके बाद से फाइनल वार्षिक परीक्षा, ये जो 4 परीक्षा होती है ना, इसको छोड़कर बाकी जो महीना वाली आपका मासिक परीक्षा होने वाली है, उसका भी कैलेंडर एक ही साथ जारी होगा, एक ही साथ उसका टाइम टेबल सब कुछ जारी होगा। मतलब कि उसका प्रोसेस एक ही साथ चल रहा है ना। गैरतलब की प्रारंभिक विद्यालयों में अभी पहली कक्षा में नामांकन चल रहा है। मेरा उन लोगों का कहना है कि अभी तो मतलब कि नामांकन शुरू हो रहा है, लेकिन मेरा दोस्तों यहाँ पर एक डाउट क्लियर नहीं हुआ। थोड़ा ध्यान सुनिएगा, अभी आपको टाइम टेबल भी बताएंगे। मेरा यहाँ पर डाउट ये क्लियर नहीं हुआ कि बहुत ऐसे स्कूलों में 9th में अभी एडमिशन भी नहीं हुआ है। जैसे 8वीं का टीसी लेकर 9वीं में प्रवेश कर गए हैं। बहुत सारे लड़के हैं जो फॉर्म भर के स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं, लेकिन दोस्तों एडमिशन अभी बहुत सारे स्कूलों में नहीं हुआ है। हमको लगता है कि ये लगभग 1-1.5 महीना तक चलेगा। तो ऐसे में इस महीने में एग्ज़ाम देना पॉसिबल है। 11th क्लास का अभी दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने का मतलब डेट नहीं आया है, और अभी डेट नहीं आया है, और डेट आ भी जाएगा तो अप्लाई होगा 5-6 दिन, 15-20 दिन में मेरिट लिस्ट आएगा, फिर 15-20 दिन में एडमिशन होगा, मतलब 1.5-2 महीना तो इधर ही लग जाएगा। तो कैसे पॉसिबल है दोस्तों ये एग्ज़ाम देना। ऐसे ही दोस्तों इसके पिछले साल बिहार बोर्ड ने हरकत किया था। एडमिशन स्कूल में हुआ ही नहीं था 11th क्लास का, मंथली एग्ज़ाम का टाइम टेबल जारी कर दिया था, और बिहार बोर्ड ने ज़बरदस्ती बोला था कि आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। जिस स्कूल से आप 10th पास किए हो उसी स्कूल में जाकर 11वीं का एग्ज़ाम दो। ऐसा नियम पहले लगाया था दोस्तों इसके पिछले साल। ये कौन सा तरीका है जी? 10th पास कर लिए हैं, हमको जहाँ मन कर वहाँ एडमिशन कराएंगे। ये कौन सा तरीका है कि बिना 11th में एडमिशन कराई आप एग्ज़ाम लो और बोलो कि उसी स्कूल में जाकर एग्ज़ाम दो जहाँ से 10th पास किए? वो तो गलत बात है ना। कौन सिलेबस के बारे में पता नहीं है, कुछ पढ़े है ही नहीं है, तो एग्ज़ाम के देने कैसे जाएंगे? ये गलत बात है। लेकिन इस बार भी दोस्तों कुछ ऐसा ही किया। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप मेरे को मत कहना, हम जो भी आता है मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। मेरा काम है आपको सही जानकारी देना, जो भी गलत है उसको बताना, मेरा ये काम है। अब आप ज़रा नहीं आप समझ खुद यहाँ पर आप देख लीजिए, है ना। देखिए वार्षिक परीक्षा, जो वार्षिक परीक्षा होता है वो मार्च में होता है, और देखिए अप्रैल की मासिक परीक्षा 28 से 30 अप्रैल तक, यानी कि 28, 29, 30 ये 9वां का परीक्षा का कैलेंडर है,
अभी ये नहीं पता चला है कि किस दिन कौन सा पेपर होगा, वो तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा, कल नहीं तो परसों। और आगे देखिए, अप्रैल की मासिक परीक्षा 20 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पहली पाली में सुबह 7 बजे से 9 बजे और दूसरी पाली में 10 बजे से 12 बजे तक 2-2 घंटा का आपका पेपर होगा। अब देखिए, मेरा मानना यह है कि देखिए 28 से 30 तक किसका एग्जाम होगा, 9वां का। और फिर से इधर लिखा है 20 से 30 तक, मतलब कि 20 तारीख से शुरू होगा और 30 तारीख तक 11 का एग्जाम होगा। 11 में क्या होता है ना, आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम वाले स्टूडेंट मौजूद होते हैं, तो थोड़ा सा अलग अलग रूटीन के हिसाब से लंबा जाता है ना। तो लगभग आधा से ज़्यादा एग्जाम इधर बीच में 20 अगस्त 22 23 24 25 इधर खत्म हो जाएगा, 1-2 एग्जाम बचेगा, उसी के साथ वो 9th का भी एग्जाम ले सकता है और ले लेगा, ठीक है ना। तो ये कैलेंडर इस महीने के लिए जारी हुआ है ना। अगर कोई भी कहेगा नहीं ये झूठ है, तो बाबू आज का उनको पेपर दिखा देना, ये पेपर आज उनको आप लोग दिखा दीजिएगा। मेरा कुछ, हम सब कुछ आपको बता दें यहाँ पर एकदम डिटेल में। यहाँ पर भी वही बताया गया, देख लीजिए, अप्रैल की मासिक परीक्षा है ना, कब कब परीक्षाएं होती है 4, वो बताया गया है, सब कुछ यहाँ पर बताया गया, A to Z यहाँ पर आपको जानकारी दे दिया गया है ना। कोई भी कुछ बोलेगा इसका स्क्रीनशॉट लेकर बोल देना, लो देख लो और पढ़ लो अच्छे तरीके से, है ना। ओके, तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिएगा और आप हमें थोड़ा सपोर्ट करिएगा। आपके भाई जैसा हूँ, आपके छोटे बड़े भाई जैसा हूँ, थोड़ा बहुत सपोर्ट करिएगा। ऐसे मैं आपको जानकारी देता रहूँगा, कोई भी दिक्कत आती है आप हमसे पूछते रहिएगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैं आपको रिप्लाई देता रहूँगा, ठीक है। ये वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया जी, ठीक है।